अभी भी आ वहीं से उनके साथ जो एक हिम्मत आई तो जेल में था। लेकिन आज जब मैं सुशील मोदी की हिम्मत की बात करता हूं, जिस बुलंदी के साथ चारा घुटाले अलकतरे घुटाले की लड़ाई वो लड़े, मुझे अभी भी याद है मेरे दफ्तर में पटना में आए थे, रवि जी हम लोग को बड़ा काम करना है, लड़ाई बड़ी है, मैं पेटिशन हूं, आप वकील हैं और सरजू राय, हम तीनों के आगे ये बात जानी नहीं चाहिए, बहुत दबाव आएगा। मेरा चलिए साथ चल दें। बाद में कोई और लोग भी जुटे। आप समझ सकते हैं कि उस समय पूरे बिहार की सरकार खिलाफ में खड़ी हो गई। क्या पटना हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई की इंक्वायरी कराया, बाकी कराया। आज इस बात को कभी नहीं भूलिए कि लालू प्रसाद को 32.5 साल की सजा हो चुकी है, 32.5 साल चारा घोटाले की 4 और किसी की भी रिहाई नहीं हुई है। किसी का मतलब किसी की नहीं। अब कचरा घोटाला सबको से कहा, और जो बात सत्तामना जसी जी ने कहा बड़े आदर से मैं तो याद कराऊंगा, जब नीतीश जी अलग हो गए, जो पूरा घोटाला इन लोगों का रेल मंत्रालय का नौकरी के खिलाफ हुआ, उसी लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए। नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ा कि इसका जवाब दो और उनको छोड़ना पड़ा। आज मैं ये नौजवान कार्यकर्ता खड़े हैं, आपको मुझे 2-3 बातें बतानी है, तो मुझे सीखना चाहिए। इतना अध्ययन करते हुए मैं पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता था, उनको पटना में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, रवि जी इस पर क्या बोला जाए, और मुझे दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, किसी जी इस पर क्या बोला जाए, ये पॉलिटिकल एंगल। और आज आप कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामाजिक समरसता के बारे में कुछ बोल रहा हूं। मैंने कहा रवि इसमें बिहार में किससे राय करूं, मैं उसमें केंद्रीय मंत्री हूं। हमने कहा सर सुशील मोदी से राय करिए, बिहार में पार्टी को सामाजिक समरसता लाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। विश्वजीत कर्पूरी जी के बाद गिरिराज जी ने की। हमने कहा सुशील जी आप जो जाते हैं हर जगह, इसकी प्रेरणा को लगा कर्पूरी ठाकुर, मैं उनसे मिलने गया था। हमने कहा देखो जहां भी कोई अत्याचार हो वहां जाया, और जब विपक्ष का नेता बना वो गया। आज संसद में उनकी भूमिका, बाकी भूमिका, वित्त मंत्रालय में पुराने उनकी भूमिका, इसे बहुत कुछ सीख। मित्रों फिर मैं कहूंगा सुशील मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। कई बार नियति के आगे झुकना पड़ता है। आज हम बहुत विनम्र भाव से उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बात कार्यकर्ता को ध्यान रखना, आज जो भारतीय जनता पार्टी इतने विशाल रूप में बिहार में खड़ी हुई है, इसमें एक मजबूत खंभा के रूप में सुशील मोदी हमेशा खड़े रहेंगे। इसको हमेशा याद रखना। आज के दिन में एक बात और कहना चाहता हूं, जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, क्या गोविंद जी, क्या कैलाशपति मिश्र जी, सबका आशीर्वाद। लेकिन बिहार में भी कुछ लोग थे जो बहुत खुश नहीं। आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, उन्होंने हिम्मत दिखाई और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र ने कहा जाओ लड़ो तुम लोग, लालू के खिलाफ हम पीछे में खड़े हैं। बाकी इतिहास है। सुशील मोदी इतिहास बदलने वाले नेता रहे, हम इस रूप में उनको याद करते हैं। मित्रों मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूं। और गिरिराज बाबू ने मजाक में जो बोल दिया, सही में मुझे 2 बजे हवाई जहाज पकड़ना है, क्योंकि कल संसदीय समिति 3 की बैठक है, विदेश विभाग की, पब्लिक अकाउंट कमेटी की, जरा जाना जरूरी है। तो मैंने अनुमति ली है। वो तो मजाक करते हैं, मेरे स्नेही भाई हैं, लेकिन आप सबों से बहुत विनम्रता से अनुमति लेकर मैं जाऊंगा। जैसे कि मैं आपसे भी अनुमति ले रहा हूं, और संजय और मेरे साथ जोर से बोलिए सुशील मोदी अमर है।
अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि गंगा बाबू कह रहे थे कि सुशील मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो कभी डरा नहीं। वो स्कूटर पर भी चलते हुए विधायक होकर के, और उस समय गुंडों का राज था, लेकिन सुशील मोदी किसी के गुंडे के आगे अपने को समर्पित नहीं किया, बल्कि चारा घोटाला के रूप में पूरे बिहार नहीं पूरे देश में, और उस समय सुशील मोदी जी का कद जो था, मैं क्षमा के साथ कहूंगा, एनडीए सरकार बना उसके पहले चारा घोटाला के समय आज के पीढ़ी में सुशील मोदी का कद किसी से अधिक था। और सुशील मोदी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर कोई नेता हुआ, साधन रहे न रहे, कोई घटना दुर्घटना हो, कर्पूरी जी जिस तरह से जाते थे, कैलाश जी जाते थे, सुशील मोदी 2 कदम आगे बढ़ के जाते थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, ये स्वरूप सामाजिक समरसता का, जिसे लाने में सुशील मोदी जी ने बहुत बड़ा उनका योगदान है। गोविंदाचार्य जी ने सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी, और सुशील मोदी जी ने आज ये जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, इसको यहां तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसी वृत्ति होती है वैसी कीर्ति होती है, उसके परिणाम स्वरूप में ये स्मृति, आज सुशील मोदी के स्मृति में हम सब जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के स्थानीय सांसद रविशंकर बाबू को, कि तबियत खराब होने के बावजूद भी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रहने के संकल्प के साथ आए, जिसके लिए आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनको उनका सम्मान कीजिए। मैं सुशील मोदी जी के प्रति सशक्त समर्पण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सुशील मोदी अमर ही नहीं रहे, बल्कि उनके पद चिन्हों